हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिने समझ में। आज हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी की। तो कहानी शुरू होती है 1971 से। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि सकीना के पिता को पाकिस्तान के जनरल हामिद इकबाल ने फांसी दे दी थी और इसकी खबर सकीना तक भी पहुंच गई थी। हामिद इकबाल को हिंदुस्तान से काफी नफरत है और तारा सिंह को तो हामिद देखते ही गोली मार देना चाहता था। फिर तारा सिंह को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ इंडिया में रहता है और मिलिट्री के ट्रक्स में माल सप्लाई करने का काम करता है। फिर एक दिन कर्नल रावत तारा सिंह को स्टेशन बुलाकर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कशमकश चल रही है और इस वजह से कभी भी जंग छिड़ सकती है, तो वो पूरी तैयारी के साथ रहना चाहते हैं और मिलिट्री को कभी भी तारा सिंह के ट्रक्स की जरूरत पड़ सकती है जिससे मिलिट्री का सामान बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके ताकि इंडिया पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। और तारा सिंह कहता है कि वो भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगले सीन में तारा सिंह अपने घर की ओर जाता है जहाँ पे उसकी फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पे तारा सिंह की वाइफ होती है और उनका बेटा भी होता है जो कि अब बड़ा हो चुका है। उसका पढ़ाई में बचपन से ही मन नहीं था और वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा फिल्मी सितारा बनना चाहता था क्योंकि उसे एक्टिंग का बहुत शौक है। मगर तारा सिंह ये चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने और अपने देश के लिए कुछ करे। एक दिन वो अपने पिता से बाइक की डिमांड करता है। तारा सिंह जीते को बाइक देने के लिए मना कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपने पिता से बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर उनसे बात करनी ही छोड़ देता है। फिर तारा सिंह अपने बेटे की बात मान लेते हैं और जीते को एक चमचमाती हुई बुलेट गिफ्ट करते हैं। इसे देखकर जीते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पिता के गले लग जाता है। फिर कुछ दिन बाद तारा सिंह अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाता है कि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा भी उसकी तरह एक ट्रक ड्राइवर बने। वो चाहता है कि जीते पढ़ लिख कर अफसर बने। तभी कर्नल रावत का तारा सिंह को फोन आता है जिसमें वो बताते हैं कि दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और सैनिकों का असला बारूद खत्म होता जा रहा है, तो तुम अपने ट्रक से जल्दी असला बारूद वहां पहुंचाओ ताकि हमारे सैनिक उनको जवाब दे सकें। फिर तारा सिंह अपना ट्रक लेकर मिलिट्री के कैंप में जाता है और असला बारूद भरवाता है। तब वहाँ एक आदमी को तारा सिंह की काबिलियत पर शक होता है कि तारा सिंह ये काम कर भी सकता है कि नहीं। तारा सिंह बताता है कि वो अकेला ही इन सब दुश्मनों के लिए काफी है। फिर वो ट्रक लेकर जा रहा होता है और दुश्मन उस पर अटैक कर देते हैं जिससे मिलिट्री के कुछ ट्रक रास्ते में ही उड़ जाते हैं, पर तारा सिंह कैसे भी करके ट्रक सोल्जर्स तक पहुंचा देता है। वहाँ तारा सिंह दुश्मनों को देखता है और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ता है और उन्हें खूब मारता है। फिर दुश्मनों की तरफ से यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे हमारे सैनिक घायल हो जाते हैं। फिर तारा सिंह के घर पे पता चलता है कि तारा सिंह और सैनिकों को पाकिस्तान वालों ने बंदी बना लिया है और उन्हें जेल में रखा गया है। फिर तारा सिंह का बेटा तारा सिंह को लाने के लिए बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान में घुस जाता है, लेकिन उसका पाकिस्तान से तारा सिंह को लाना बिल्कुल नामुमकिन था। जीते पाकिस्तान में तारा सिंह के एक दोस्त से मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि तारा सिंह को बचाने का अब एक ही रास्ता है। तारा सिंह पाकिस्तान की जिस जेल में था वहाँ पर हर रोज बिरयानी बनती है, तो अगर जीते को बिरयानी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वो किसी तरह अपने पापा को बचा सकता है। फिर जीते मुस्कान नाम की एक लड़की को पटाने में लग जाता है जो बिरयानी का कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती है। मुस्कान को फिल्मों का बहुत शौक था। फिर जीते फिल्मी स्टाइल में मुस्कान को पटा लेता है और मुस्कान को भी जीते से प्यार हो जाता है। फिर किसी दिन मुस्कान को जीते की सच्चाई पता चल जाती है। फिर वो मुस्कान को सब कुछ सच बता देता है कि वो टेररिस्ट नहीं, बस वो अपने पिता को जेल से बचाने के लिए आया है। वो ये मान जाती है और जीते की मदद करती है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिला देती है। कुछ दिनों बाद ईद का दिन आता है जब सारे कैदियों को सेवैयाँ खिलाई जाएंगी और जीते वहाँ सेवैयाँ लेके जाता है। वो अपने पापा को ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। फिर जीते को पता चलता है कि जेल में एक कैदी ने उत्पात मचा रखा है। जीते भी बड़ी चालाकी से अपने पिता को मिलने के लिए उस सीक्रेट सेल में चला जाता है। तब जीते को पता चलता है कि जो जेल के अंदर है वो तारा सिंह नहीं है। और फिर हामिद इकबाल जीते को बहुत मारता है और उसे बताता है कि ये सब हामिद इकबाल की ही चाल है, क्योंकि उसे पता था कि जीते यहाँ आया है और वो तारा सिंह को ढूंढ रहा है और उसने ही तारा सिंह के पाकिस्तान की जेल में होने की अफवाह उड़ाई थी। फिर इकबाल बोलता है कि अब तू और तेरा बाप दोनों यहाँ मरेंगे क्योंकि तेरे को बचाने के लिए तेरा बाप भी यहाँ आएगा और वो उसे भी जान से मार देगा। फिर जीते उसे बोलता है कि अगर मेरा बाप यहाँ आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर मूवी में दिखाते हैं कि सकीना और तारा सिंह मिल गए हैं। फिर तारा सिंह बताता है कि वो जख्मी हो गया था और कुछ समय के लिए कोमा में चला गया था। फिर वहाँ के गांव वालों ने उसका इलाज किया और वो ठीक होते ही यहाँ आ गया। फिर सकीना बताती है कि जीते उसे लेने पाकिस्तान गया है। फिर तारा सिंह ये सुनकर बौखला जाता है और तुरंत ही पाकिस्तान निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है कि पाकिस्तान के दिल में हिंदुस्तान के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है और वहाँ पर लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब हामिद इकबाल जीते को सबके सामने लाकर जीते के खिलाफ नफरत भर देता है और लोग जीते को फांसी देने की मांग करते हैं। हामिद इकबाल जीते को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। फिर इतने में ही हमारे मेन खिलाड़ी की एंट्री हो जाती है। तारा सिंह हामिद को बोलता है कि तुम्हें तारा सिंह चाहिए था और तारा सिंह आ चुका है।
इसलिए जो कुछ करना है वो मेरे साथ करो और उसे छोड़ दो। पर हामिद दारा सिंह को उल्टे उल्टे जवाब देता है। फिर दारा सिंह कहता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को मौका मिले पाकिस्तान या हिंदुस्तान में रहने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही रहना पसंद करेगा और तुम बस कटोरा लेकर भीख मांगोगे। इसके बाद गुस्से में हामिद तारा सिंह और उसके बच्चे को मारने का ऑर्डर दे देता है, पर तारा सिंह वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और दुश्मनों को मार गिराता है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हामिद के सैनिक तारा सिंह और उसके बेटे का पीछा करने लगते हैं। फिर वहाँ तारा सिंह गदर मचा देता है। वो पाकिस्तान के सैनिकों को इस तरह मारता है कि उनकी रूह कांप जाती है और पाकिस्तान के सैनिक इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और इस तरफ जीते भी दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है। और लड़ाई के वक्त तारा सिंह और जीते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तारा सिंह और जीते दुश्मन से तो बच गए थे, लेकिन एक दूसरे से अलग हो गए थे। तारा सिंह सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान के सैनिकों ने जीते को पकड़ लिया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर हमें पता चलता है कि जीते मुस्कान के घर छुपा है। फिर वहाँ पर हामिद इकबाल भी मुस्कान के घर आ जाता है। फिर वो मुस्कान के परिवार वालों को गन पॉइंट पर जीते और तारा सिंह के खिलाफ भड़काता है और गलत गलत अफवाह उड़ाने को कहता है। हामिद मुस्कान से एक पेपर पर साइन भी करवा लेता है, जिससे तारा सिंह और जीते दोनों ही क्रिमिनल बन जाते हैं। थोड़े ही वक्त में मुस्कान की फैमिली को ये समझ आ जाता है कि जीते और तारा सिंह दोनों अच्छे आदमी हैं और फिर वो उनकी वहाँ से निकलने में मदद करते हैं। जीते और तारा सिंह दोनों मुस्कान के घर से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर हामिद इकबाल उन्हें पकड़ लेता है क्योंकि उसे मुस्कान और उसकी फैमिली पर शक होता है। इसलिए उसने उनके पीछे खुफिया सिपाही लगाए थे। हामिद इकबाल जीते को पकड़कर खूब मारता है और तारा सिंह को पकड़ लेता है और बोलता है कि बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तारा सिंह बोलता है कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। फिर हामिद गुस्से में तारा सिंह और उसके बेटे जीते को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है, मगर दारा सिंह बंदिश तोड़कर दोबारा से गदर मोड में आ जाता है और सारे दुश्मनों को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। भले ही दुश्मनों के पास काफी सारे सैनिक थे, लेकिन हमारा तारा सिंह अकेले ही सबके लिए काफी था। तारा सिंह अपने सैनिकों को छुड़ाकर टैंक लेकर वहाँ से निकल जाता है, मगर हामिद इकबाल के सैनिक भी टैंक और गाड़ियों से तारा सिंह का पीछा करते हैं। तारा सिंह और जीते और हमारे सैनिक एक एक करके दुश्मनों को मारते हैं, पर हामिद के सैनिक किसी तरह से तारा सिंह और जीते का पीछा करते रहते हैं। बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद हामिद के सैनिक तारा सिंह और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। तब हामिद इकबाल को पता चलता है कि वो चलते चलते पाकिस्तान क्रॉस करके इंडिया में पहुंच गए, जिसका मतलब है कि हामिद इकबाल अब तारा सिंह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और कर्नल रावत भी वहां आ जाते हैं, जो तारा सिंह को अपनी आर्मी के साथ फुल सपोर्ट कर रहे थे। कर्नल रावत बोलते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं है, तुमसे तो हमारा तारा ही बात करेगा। फिर वहाँ पर तारा सिंह हामिद से इंसानियत को लेकर काफी अलग अलग बातें करता है और हामिद को ये जगह छोड़कर वापस अपने वतन जाने को कहता है, मगर जैसे ही तारा सिंह मुड़ता है और वापस जा रहा होता है, हामिद तारा की पीठ में छुरा घोंप देता है और तभी भारत के सैनिक हामिद इकबाल को गोली मार देते हैं। और अब हामिद इकबाल के सैनिकों को भी ये समझ आ चुका था कि हामिद इकबाल कितना गलत इंसान था, जो सिर्फ उनके मुल्क में नफरत फैला रहा था। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।